बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पहले थोड़ा सा जो फंक्शंस हैं इनकी टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। डियर स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है, यानी कोई लाइन इस तरह से गुजर जाएगी या आपके पास कोई भी लाइन जो है ग्राफ में वो इस तरह से गुजर जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारे पास लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। ये तो आपके पास या तो ऐसे यू की तरफ सरफ बनेगा या फिर आपके पास उल्टे यू की तरह से बनेगा। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपके पास a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका ग्राफ जो है वो u की शेप का बनेगा। ठीक है, यानी अगर ये आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, पेज नंबर है आपके पास 186 पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ की शेप ये होगी, और अगर आपके पास a इज लेस देन 0 होगा तो ग्राफ की शेप ऐसे नीचे यानी उल्टे u की तरह से होगा। और तीसरा होता है हमारे पास ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है, यानी y इज इक्वल होगा हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसमें क्यूब आ गया हमारे पास, तो ये ऐसा फंक्शन होता है, ये ऐसा जो आपका ग्राफ होगा जिसमें ना आपके पास 2 टर्न्स आ जाएंगे, 2 इसमें उर्दू में जिसे हम कहते हैं 2 मोड़ आ जाएंगे। यानी ये आपके पास इस शेप में भी हो सकता है, एस शेप में हो सकता है, ये आपके पास जो है वो हल्का सा खमदार भी हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट शेप में इसी तरह सही होगा, यानी इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एस लिखा हुआ। तो क्यूबिक फंक्शन एस टाइप का होगा, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो या तो सीधे यू या उल्टे यू की तरह से होगा, और लीनियर फंक्शन तो आप पहले ही कर चुके हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और यहाँ पर उसने हमें साथ में ना एक कंडीशन कहने दे दी कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3.5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3.5 और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2.5। यानी अगर मैं इसको नंबर लाइन पे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपको आपकी सेंस क्लियर करने के लिए, ये है 0, यहाँ पे मेरे पास होगा -1 -2 -3 और यहाँ पे इसके करीब आएगा -3.5, तो यहाँ मेरे पास होगा 1 2 3 और इन दोनों के मिड में होगा 2.5। यानी जो देखें -3.5 से 2.5 यानी यहाँ से लेके तो ये 2.5 वाला जो इसके दरमियान में से आपने वैल्यूज लेनी है, यानी x की वैल्यू लेनी है। यानी x की वैल्यू आप 3.4 भी ले सकते हैं, -3.4 भी ले सकते हैं, -3.3 भी ले सकते हैं, आप x की वैल्यू -3 भी ले सकते हैं। तो हम बजाय इसके कि डेसिमल वाली वैल्यू ले, पॉइंट वाली वैल्यू ले, हम सिंपल वैल्यूज लेंगे। यानी हम x की वैल्यू लेंगे -3 -2 -1 0 1 एंड 2। हम पॉइंट्स की तरफ जाते ही नहीं है ताकि हमें कैलकुलेशन में हमारे लिए आसानी हो। तो ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए था कि वैल्यूज हम कहाँ से लेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं जी। y इज इक्वल है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, x की जगह पे सबसे पहले हम देखें 0 भी आ रहा है ना, तो 0 से हम क्वेश्चन स्टार्ट ले लेते हैं, फिर हम 2 वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे और फिर नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। तो ये आएगा मेरे पास 0 क्यूब प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6। तो ये देखें 0 क्यूब का मतलब हमारे पास 0 ही आएगा, प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 होगा, -5 0 था 0 -6
तो मेरे पास वैल्यू आएगी -6। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, +1 रखेंगे। देखिए हम +1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और फिर नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे। तो अब हम +1 लगाते हैं जी x की जगह पे। 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब लेंगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वेयर लेंगे 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 5 1 5 माइनस 6। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव है और -11 जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो वैल्यू आएगी -8। फिर हम क्या करेंगे जी, अब हम 2 रखते हैं x की जगह पे। 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। 2 to the 4 and 4 to the 8 माइनस 5 to the 10 एंड माइनस 6। तो देखिए 8 and 8 16 होते हैं, -10 और -6 ये भी हमारे पास 16 हो गए माइनस के, तो आंसर आएगा 0। अब हम देखेंगे जी x की वैल्यू हम रखते हैं -1। 2 तक हमने रख लिया, इसके बाद 3 तक जा नहीं सकते क्योंकि 2.5 का है, तो डेसिमल में हमने लेनी नहीं है वैल्यू, तो ये आएगा -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा हमारे पास और -6। अब देखिए 5 और 2 7 और 7 प्लस के हैं और हमारे पास 7 ही नेगेटिव है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह से अब हम y इज इक्वल करते हैं x की जगह पे -2 अप्लाई करते हैं, यानी -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू -2 माइनस 6। -2 का क्यूब लेंगे तो -8 प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 to the 4 and 4 to the 8 हो जाएगा हमारे पास। माइनस प्लस 5 to the 10 एंड -6। ये +-8 तो कैंसिल हो गए, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा जी हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम y की वैल्यू लेते हैं जी, सॉरी y में x की वैल्यू लेते हैं -3 क्यूब प्लस 2 इंटू -3 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू -3 माइनस 6। -3 का क्यूब लेंगे तो -27 प्लस 3 3 दा 9 माइनस प्लस हो गया एंड 9 2 दा 18 माइनस प्लस 5 3 दा 15 एंड -6। अब देखिए -27 एंड -6 कितने होंगे, -33 एंड 18 और 15, ये भी हमारे पास 33 होंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम वैल्यूज लगाते हैं जी x और y की, यानी x की वैल्यू होगी हमारे पास क्या है और y की वैल्यूज क्या आ रही हैं और पॉइंट क्या बनेगा। अब देखिए जी, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 अप्लाई की तो y का आंसर आ गया -6, यानी x अगर 0 है तो y होगा -6 और पॉइंट बना जी 0 एंड -6। इसी तरह से x की वैल्यू हमने 1 अप्लाई की तो y की वैल्यू आ गई -8, 1 एंड -8 और पॉइंट बनेगा 1 एंड -8। फिर इसी तरह से x की वैल्यू हमने 2 अप्लाई की और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आ गई 0, पॉइंट होगा जी 2 एंड 0। x की वैल्यू -1 अप्लाई की और हमारे पास y का आंसर फिर 0 आ गया, -1 एंड 0, -1 एंड 0। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, -2 एंड 4, पॉइंट हो गया मेरे पास। फिर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी -3 एंड 0। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ये अपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं जी, हम ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स देख लेते हैं। x की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है हमारे पास 2 तक और -3 तक जा रही है, y की 8 तक भी जा रही है, -8 तक,
ठीक है। तो ये हमारे पास होगा जी 0 पॉइंट, यानी सेंटर इसका, ये x की वैल्यू 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 -3 एंड -4। और y की वैल्यू हमें -8 तक जाना है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं, यानी हम इसको 2 के डिस्टेंस से लिखते हैं, -2 -4 -6 एंड -8। इनके मिड में ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये जैसे -1 है, ये -3 होगा, -5 -7 और ये -10 भी हो सकता है, और -9। इसी तरह से ये हमारे पास होगा जी 2 4 6, ये 1 है, ये आपके पास 3 होगा, और ये आपके पास 5 होगा। हमने पॉइंट्स लगाने हैं जी। पहला है हमारे पास 0 एंड -6। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, माइनस जो था वो 4 के साथ लग गया था, ये -2 एंड 4 है। हम अपने इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए 0 एंड -6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6 सॉरी। तो ये हमारे पास y एक्सिस है, y के ऊपर x जो है वो 0 होता है, तो -6 का पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे इसको डॉट लगा दिया। फिर देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -8 है, तो x 1 है हमारे पास यहाँ पे, और -8 यहाँ पर आएगा। सेम इसी तरह से अब देखें, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। फिर इसी तरह से x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो -1 और 0 ये पॉइंट आएगा हमारे पास। -2 एंड 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, यानी -2 ये और y की वैल्यू 4 ये पॉइंट है हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है -3 एंड 0, यानी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, तो ये -3 और 0 का पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। देखिए हम एक लाइन उठाएंगे ऐसे, जो इन पॉइंट्स को टच करती हुई गुजरेगी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया था क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे लगेगा जैसे एस लिखा हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे ये ना क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, क्योंकि x की पावर 2 है हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। y हमारे पास इक्वल है, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम रखेंगे पहले 0 स्क्वायर प्लस x -2, सॉरी x की वैल्यू 0 है, तो x की जगह पे हमें 0 ही अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 0 + 0 -2, तो आंसर होगा -2, यानी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई, -2। फिर अब हम रखेंगे +1, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 -2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 -2, तो ये आंसर आएगा 0। फिर हम x की वैल्यू जो है वो 2 रखते हैं जी। 2 वैल्यू आएगी मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 -2, तो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 द 4। फिर हम x की वैल्यू रखते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3 -2, 3 3 द 9 प्लस 3 -2, ये होगा मेरे पास 12 -2, ये आ जाएगा आंसर 10। अब हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, x की जगह पे -1 अप्लाई करेंगे, -1 स्क्वायर प्लस इंटू -1 -2, तो ये आएगा जी मेरे पास, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, -1 -2, तो ये +1 -1 कैंसिल होंगे, तो आंसर आएगा -2। इसी तरह से अब हम x की वैल्यू रखेंगे -2 स्क्वायर प्लस इंटू -2 और -2, ये आ जाएगा 4 -2 तो आंसर होगा जी 0। इसी तरह से अगर हम y में x की वैल्यू लगा देते हैं -3 स्क्वायर प्लस -3 एंड -2, यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ। -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 -3 एंड -2, तो आंसर होगा जी 4। अब हम इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं जी। x मेरे पास है, देखें x ये डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जब हमने 0 रखी
तो y देखें, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। इसी तरह से जब x की वैल्यू हमने 1 अप्लाई की तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर हमने x की वैल्यू 2 अप्लाई की तो y की वैल्यू 4 आ गया मेरे पास, 2 का 4। फिर इसी तरह से जब हमने 3 वैल्यू अप्लाई की तो वैल्यू आ गया, आंसर आ गया 10, 3 एंड 10। फिर हम चलते हैं नेगेटिव पे, जब हमने x की वैल्यू -1 अप्लाई की तो आंसर आएगा -2, यानी -1 एंड -2। फिर जब हमने -2 अप्लाई किया तो आंसर आ गया 0, -2 एंड 0। और लास्ट में जब हमने -3 अप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 हमारे पास, -3 एंड 4। पॉइंट्स लगाते हैं जी, x एंड y का जो पॉइंट बनेगा मेरे पास 0 एंड -2, फिर इसी तरह से 1 एंड 0, 2 एंड 4, फिर 3 एंड 10, -1 एंड -2, -2 एंड 0 एंड -3 एंड 4। ये पॉइंट्स आ गए, इसको हम ग्राफ पे अपने ड्रा करते हैं जी। ये 0 पॉइंट है मेरे पास। अब देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आ रहा है जी, y की वैल्यू में 10 भी आ रहा है, जबकि x जो है वो मैक्सिमम 3 तक है। तो ये जरा देख लेने से हमें आसानी होती है कि नंबर्स कहाँ तक हमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे हम लगाते हैं 1, 2, 3, 4। सेम इसी तरह से हम यहाँ लगाएंगे -1, -2, -3 एंड -4। जबकि y में हमें 10 तक जाना है, पॉजिटिव 10 तक, तो हम इसमें 2 का डिफरेंस लगाएंगे, यानी 2, 4, 6, 8, और लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं जी, ये होगा हमारे पास 10। ये दरमियान में 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। सेम इसी तरह से हमारे पास -2, -4, -6 एंड -8। यहाँ मिड में -1 आएगा, -3 आएगा, -5 और -7 होगा हमारे पास। पॉइंट्स लगाते हैं जी, हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की -2। x ये 0 नेगेटिव ओरिजिन होता है हमारे पास, x की वैल्यू 0 है, -2, यानी ये मेरे पास -2 आ रहा है। y क्योंकि ये y एक्सिस होता है तो ये -2 आ गया, क्योंकि y के ऊपर x जो है वो 0 ही होता है। फिर इसके बाद है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू +1, यानी ये है +1 और y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। इसी तरह से 2 एंड 4, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये 2 है और ये 4 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये पॉइंट लगेगा, यानी x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 4। इसी तरह से हमारे पास 3 एंड 10 आ रहा है, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 10, यानी यहाँ पे जाके ये पॉइंट आएगा हमारे पास। फिर आएगा मेरे पास, देखिए -1 है x एक्सिस का और -2 है y एक्सिस का, -1 और -1 है x एक्सिस का और -2 है y एक्सिस का, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर x एक्सिस का -2 है, y एक्सिस का 0 है, तो ये -2 पे 0 होगा। इसी तरह से -3 है x एक्सिस का ये पॉइंट और 4 है हमारे पास y एक्सिस का, तो 4 यहाँ पे y एक्सिस का पॉजिटिव आ रहा है। तो अब देखिए ये जो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ इस शेप में बनेगा। तो देखिए ये एक यू टाइप की शेप बन गई, जब उसने कहा था कि x जो है वो a जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास जो है शेप इसकी अपवर्ड यानी u की शेप बनेगी। और अगर a जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव वैल्यूज में आएगा, तो यानी यहाँ पे x² जो है, तो फिर इसकी शेप जो है वो उल्टे u की तरह से बनेगी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है x³ + 3x² + 2x। और लिमिट से मुराद ये है कि उसने हमें दे दिया कि इस रेंज में रहना है आपने x की वैल्यू लेते हुए, यानी -2.5 से मजीद नेगेटिव साइड पे नहीं जाना और 0.5 से ग्रेटर साइड पे नहीं जाना। तो देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 रखी, यानी 0 तो इन दोनों के मिड में आ रहा है। 0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू देखिए 0³ हमारे पास 0 बनेगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 0,
0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसी तरह से अब हमने क्या किया, यानी 0.5 भी है हमारे पास लिमिट में, तो हमने क्या किया 0.5 रख दिया। 0.5 का क्यूब लेंगे तो 0.125 आएगा। 0.5 का स्केल लेंगे तो 0.25, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0.75, और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तीनों को हमने प्लस किया तो 1.875। अब इसको 1.9 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करते हुए। फिर हम -1 रखेंगे क्योंकि -1 भी हमारी रेंज में आ रहा है। -1 का क्यूब लेंगे -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर लिया तो +1 हुआ, +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गए। -2 और -1 -3 हो जाएंगे, जबकि +3 है तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से -1.5 रखेंगे अब हम x की वैल्यू। -1.5 का क्यूब लेंगे तो -3.375। -1.5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6.75 आ जाएगा। -1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इनका हमने सम लिया तो हमारे पास 0.4 आ गया, क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, और हमारे पास 0.4 आ जाएगा। इसी तरह से -2 रखेंगे। -2 का क्यूब लेंगे तो -8। -2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आएंगे +4, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस -2 to the 4, -8 एंड -4 -12 और 12 प्लस, तो 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह -2.5 को सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब लेंगे तो -15.625। -2.5 का स्क्वायर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से मल्टीप्लाई किया 18.75, और -2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। इन सब का प्लस माइनस किया तो हमारे पास -1.9 आएगा। पॉइंट्स लगाते हैं जी। देखें x की वैल्यू 0 रखी तो y का आंसर भी 0 आ गया, 0 एंड 0 हो गया हमारे पास, और इसका पॉइंट भी 0 0। अगर x की वैल्यू हमने 0.5 रखी है तो y का आंसर आया 1.875, यानी 0.5 वैल्यू रखने से 1.875, 0.5 एंड 1.875। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, -1 एंड 0। इसी तरह से x की वैल्यू -1.5 रखी तो y की वैल्यू आ गई 0.4 आ गई, माइनस नहीं है, और पॉइंट आएगा -1.5 एंड 0.4। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट, जब हमने x की वैल्यू -2 रखी तो हमारे पास y का आंसर 0 आ गया, -2 एंड 0 पॉइंट आ गया। और जब हमने x की वैल्यू -2.5 रखी तो y की वैल्यू आ गई -1.9। तो अब हमने इनके पॉइंट जो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, पॉइंट मार्क कर दिए हैं, देखते हैं दोबारा से 0 एंड 0। तो ये मिड पॉइंट है हमारे पास, यानी दोनों x एक्सिस का भी 0 है और y एक्सिस का भी 0 है हमारे पास। 0.5 एंड 1.875, 0.5 यानी ये मेरे पास 1 था तो ये उससे पहले 0.5 है, और 1.875 ये 2 से थोड़ा सा पहले, यानी 1.9 के करीब। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। फिर -1 एंड 0, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये x एक्सिस होता है -1 और 0, x एक्सिस पे y जो है वो 0 ही होता है हमारे पास। -1.5 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0.4। हमने देखे ये 0 है और ये 1 था, ये 0.5 लगाया, और 0.5 से थोड़ा सा पहले ये -1.5 और ये उससे थोड़ा सा पहले हमने 1.4 का मार्क कर दिया। इसी तरह से ही हमारे पास है -2 एंड 0, यानी x की वैल्यू -2 और y की 0, तो -2 और 0 यानी x एक्सिस पे y जो है वो 0 ही होता है। और इसी तरह से x की वैल्यू -2.5 और y की वैल्यू -1.9, तो -2.5। देखिए ये हमारे पास -2.5 है और -1.9, यानी 2 से थोड़ा सा पहले। तो अब हम इनको ज्वाइन करते हैं जी। ये देखिए एक लाइन, हम जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ इस शेप में आके बनेगा, सॉरी इसको ऐसे कर लें बेशक। तो यहाँ से इस तरह का हमारा ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये भी क्यूबिक आपके पास फंक्शन था, तो आप उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। y इज इक्वल है आपके पास 5x² - 2x - 3। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया हमारे पास। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह पे हमने 0 अप्लाई कर दिया, यानी 5 × 0⁻0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -3। तो 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया फिर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -3 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने से 5,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 1 3, +5 है और -3 और -2 ये भी 5 है, तो आंसर 0 आ जाएगा y का। इसी तरह से हम 2 अप्लाई करेंगे, x की जगह पे 2 अप्लाई किया, 2 to the 4 and 4 5 the 20, 2 to the 4 and 3 1 the 3, 20 minus 4 and 3 7 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हम -1 अप्लाई करेंगे, x की जगह पे -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा और -3, यानी 5 + 2 7 और 7 -3 करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। फिर x की जगह पे हम -2 अप्लाई करते हैं जी, x की जगह पे -2 अप्लाई करेंगे तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, 4 5 20, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस एंड -3, 24 -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी और y का आंसर आ गया -3। इसी तरह से हमारे पास जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 0, फिर जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई 13, फिर x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू हमने -2 रखी और y की वैल्यू आ गई 21। अब हम 0 एंड -3, 1 एंड 0, 2 एंड 13 ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब ये स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट्स को मार्क कर दिया, यानी 0 एंड -3, यानी x एक्सिस का 0 है और y एक्सिस का -3 है। तो ये देखें, ये एक्सिस का x एक्सिस का 0 है मेरे पास, यानी ये मिड पॉइंट पे दोनों 0 होते हैं, लेकिन अगर हम y पे चले जाएंगे तो x 0 हो जाएगा। तो ये -3 है, यानी ये देखें ये मेरे पास 1 2 3 4 इस तरह से हमने ये मार्क कर दिया -3 का पॉइंट। इसी तरह से 1 एंड 0, x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का 0, तो ये 1 को हमने मार्क कर दिया, यानी ये मैंने इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया इस पॉइंट को। फिर है हमारे पास 2 एंड 13, x एक्सिस का 2 है और y एक्सिस का 13, ये 2 है और ये देखिए ये 15 से थोड़ा पहले हमारे पास 13 आ रहा है, यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर है -1 एंड 4, -1 है x एक्सिस का और 4 है हमारे पास y एक्सिस का, तो x एक्सिस का -1 और 4, ये 5 से थोड़ा सा पहले ये 4 है मेरे पास। और फिर लास्ट पॉइंट है -2 एंड 21, x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का 21, तो ये -2 है x एक्सिस का और 21, ये 20 से एक पॉइंट ऊपर जाएगा, 21 आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। और ये ऐसे जाएगा हमारा, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये इसका ग्राफ बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।